कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, वी आर गोइंग विद स्नेक बाइट। स्नेक बाइट इज़ एन नेग्लेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम एंड मोस्टली आपको एक वर्ड दिख रहा है एनवेमनिंग। एनवेमनिंग क्या होता है? पॉइजनिंग फ्रॉम स्नेक बाइट। जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई सांप काट लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइजनड हो। ठीक है, सो वो हम देखेंगे कि कितना परसेंट होता है। सो एनवेनमिंग मतलब अगर आपको स्नेक ने काटा और फिर आपको लिटरली पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है, सो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन वेमेन, चिल्ड्रन एंड फार्मर्स जो पुअर रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, जो स्नेक आउटकम है स्नेक बाइट का, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्नेक था। ठीक है, कहाँ उसने काटा, कितना वेनम उसने डाला और कितनी हेल्थ कंडीशन है विक्टिम की। ठीक है, जनरली क्या होता है, फीलिंग ऑफ टेरर एंड पैनिक आर मोर कॉमन आफ्टर स्नेक बाइट एंड कैन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम्स सेट ऑफ सिम्टम्स मोस्टली बाय ANS। अब क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया, नोजिया। ठीक है, बाइट्स फ्रॉम नॉन वेमिनस स्नेक दे कैन कॉज इंजरी, मोस्टली लैसरेशन एंड दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्टली जो बाइट होते हैं दैट कैन ट्रिगर एनाफिलेक्टिक शॉक विच इज़ पोटेंशियली फेटल। फर्स्ट एड रिकमेंडेशंस फॉर बाइट डिपेंड्स ऑन स्नेक, कि कौन सा स्नेक था, कहाँ पे मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में कोबरा बहुत कॉमनली मिलता है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो अगर मैं स्नेक को पता ना हो, मैंने देखा ना हो स्नेक, तो मैं कोबरा के लिए दे सकती हूँ, मुझे पता है कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दूसरी स्पीशीज काम नहीं करता है। देन वेनम ऑफ पॉइजनस स्नेक्स में बी प्रीडोमिनेटली न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। ठीक है, साइटोलिटिक। न्यूरोटॉक्सिक मतलब इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड साइटोलिटिक वेनम ये क्या करता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय डाइजेशन एंड ये हीमरेज एंड हिमोलिसिस करा देता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो रैटल स्नेक का अगर पॉइजनिंग हो जाए दैट कॉजेज लोकल पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। अब क्या होगा, इसमें वही आएगा, पेरीओरल टिंगलिंग सेंसेशन, मेटालिक टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन एंड कोआगुलोपैथी। ठीक है, साइटोलिटिक इफेक्ट्स। न्यूरोटॉक्सिक इनवेमिनेशन होगी तो क्या होगा, पहले फेस पे सिम्टम्स आएंगे, टोसिस होने लगेगा, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया एंड देन रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, कुछ कोबराज और ऑलमोस्ट ऑल वाइपर्स दे आर मायोटॉक्सिक, मतलब ये नेक्रोसिस कर देते हैं मसल टिश्यू का। ठीक है, एंड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, दे बिगिन टू डाई एंड मायोग्लोबिन कैन एक्यूमुलेट इन किडनी दैट कैन कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है अगर मतलब कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्नेक को। ठीक है, रैपिड अर्ली एक्सटेंशन ऑफ लोकल स्वेलिंग। ठीक है, ये भी बताते हैं कि जो स्नेक था वो डेंजरस था, कि एकदम से इन्फ्लेमेशन हो रही है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हैं और बहुत जल्दी जो पेशेंट है वो कोलैप्स कर रहा है, हाइपोटेंसिव शॉक में जा रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सीवियर हेडेक है, जो आईलिड से वो हैवी हो रही है, मतलब टोसिस हो रहा है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट या फिर पैथोलॉजिकल ड्राउजीनाइस है या फिर अर्ली टोसिस ऑफ थैल्मोप्लेजिया है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस सिस्टमिक ब्लीडिंग हो रही है, पैसेज ऑफ डार्क ब्राउन या ब्लैक यूरिन। ठीक है, फर्स्ट एड की बात करें तो पहले तो हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% बाइट्स होती है वो नॉन वेनमस है, वेनमस स्नेक से होती है। अगर वेनमस स्नेक काटता भी है तो ओनली 50% लोगों को ही एक्चुअल में पॉइजनिंग होती है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, एनवेनमिंग। ठीक है, फिर हम उनको इमोबिलाइज करेंगे जो भी लिम्ब है। ठीक है, उस लिम्ब को हमें मतलब जो भी ब्लड सप्लाई उसको ऐसे बंद नहीं करना है, वी हैव टू डू नॉट अप्लाई एनी बैंडेज स्प्लिंटर्स। ठीक है, और अगर उनके जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पैर में काटा, जो उन्होंने कुछ पहना है जैसे कड़ा वड़ा पहना है तो वो हटा देना है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है जिससे प्रेशर पड़े उस एरिया में जहाँ पे मतलब इंसान जो स्नेक है उसने काटा है। अल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर स्टिमुलेंट्स नहीं देने, ये सोच के कि ये पेन कम कर देगा, क्योंकि दीज आर वेसोडाइलेटर्स एंड दे कैन स्पीड अप द अब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम। अगर कोई भी क्लोथिंग है जो कंस्ट्रिक्ट कर रही है लिम्ब को है एंड उसके बाद स्वेलिंग हो रही है, सो वो हटा दो। इट कैन बी रिंग, ब्रेसलेट्स, कड़ा वड़ा जो भी है, वॉचेस। जो बाइट साइड है उसको इंसाइज नहीं करना है, उससे जो है जहर सक नहीं करना है, आइस नहीं लगानी है एंड सीधा हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, एंटी वेनम की बात करते हैं। सो जनरली जो स्नेक से अगर कोई स्नेक से अगर कोई स्नेक किसी को काट लेता तो जनरली वो इंसान मर जाता था, पर हमारी जो थेरेपी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है उसके बावजूद भी जो एंटी वेनम है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, एंटी वेनम क्या होता है
कि हम वेनम लेते हैं स्नेक का और किसी घोड़े या फिर बकरी में डाल देते हैं और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। और अगर कोई इंसान आता है जिसको किसी स्नेक ने काटा है तो फिर वो एंटीबॉडीज़ हम उसको दे देते हैं, ठीक है, और उसका वेनम न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजिंग वेनम एंजाइम्स, ठीक है। पर एक बात ये है कि अगर एक वेनम ने अपना काम कर दिया, उसने कुछ डैमेज किया, तो वो डैमेज फिर से ठीक नहीं हो सकता है। सो एज सून एज पॉसिबल ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। मोस्टली जो ये एंटी वेनम्स होते हैं पॉलीवेलेंट होते हैं और ये डिपेंड करते हैं एरिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया में सिर्फ 5 स्नेक्स कॉमन है, ठीक है, तो उन पाँचों के एंटी वेनम बनेगी, ठीक है, और वो एक ही में डाल देंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि एकदम से आपके पास कोई आता है, उसको नहीं पता होता कि वो कौन सा स्नेक है, ठीक है। ऑल्दो सम पीपल में डेवलप सीरियस एडवर्स रिएक्शन टू एंटी वेनम सच एज एनाफैलेक्सिस, पर जो बेनिफिट इस टू रिस्क रेशियो वो इतना ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस इंसान को जल्दी से हम ये दे दें और फिर बाद में एनाफैलेक्सिस को हम ऐसे ही ट्रीट कर देंगे। मतलब एनाफैलेक्सिस तो हम ट्रीट कर सकते हैं, पर जो वेनम की जो स्नेक बाइट है, इसका सिर्फ हमारे पास एंटी वेनम ही कभी कभार ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो मोस्टली ये होता है एग्रीकल्चर, फिशरीज, होम इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, ठीक है। सो इनके लिए जो एस्टिमेट्स हैं दीज आर नॉट अवेलेबल कि कितने लोग इंजर हो रहे हैं, कितने लोग की डेथ हो रही है, बिकॉज दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जनरली रिपोर्ट नहीं करते इन चीज़ों को, ठीक है। परमानेंट इम्पेयरमेंट कैन अकर फ्रॉम एग्रीकल्चरल इंजरीज एंड मोस्टली ड्यू टू दिस मैकेनिकल, जो ट्रैक्टर वगैरह है इनके वजह से होता है। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड अगर आप खेत में काम करें देन देयर विल बी एक्सपोजर टू एनिमल्स, ठीक है। ऑफ द सीरियस इंजरीज मोस्टली आर कॉमन बाय मैकेनिकल equipments and tractors. Rapid industrialization has resulted in morbidity and mortality due to industrial hazards, ठीक है। यूनिक फीचर टू ऑल द वर्क प्लेस इन दिस रीजन है दैट मैनुअल वर्क, क्या होता है कि मैनुअल लेबर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, एंड जो मैन टू मशीन इंटरेक्शन है वो अनसेफ है। लोगों को पता नहीं जाता है ढंग से कि कैसे मशीन यूज़ करनी है, या फिर उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें हम ग्रेटर एम्फेसिस डालते हैं बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पे। एम्प्लॉयर को कि वो अपने जो वर्कर है उसको अच्छे से गाइड करे, उसके लिए प्रिकॉशंस रखें, एंड एम्प्लॉय को कि वो अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें, ठीक है। जनरली चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड उनको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर एट मोर रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग इंजरीज फ्रॉम एक्सीडेंट्स। रेलवेज़ की बात करें तो बहुत बार हमने देखा कि रेलवेज़ पलट जाती हैं, ठीक है, एंड इट इज़ अगेन ड्यू टू ह्यूमन फेलियर। एंड इसमें क्या होता है कि लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं मतलब एक ट्रेन में। वायलेंस की बात करें सो इट अगेन फॉलोज द सेम एपिडेमोलॉजिकल पैटर्न, होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट। अब हमारा एजेंट कौन है? एक मोटिवेटेड पर्सन जो तैयार है किसी को चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है। होस्ट कौन है? ठीक है, होस्ट वो है जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, ठीक है, इंजरी के लिए, जो हो सकता है कुछ ना बोले, बहुत गुमसुम हो, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट क्या है कि वो एब्सेंट है, गार्डियन एब्सेंट है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मोस्टली पुलिस नहीं है आसपास, या फिर उसके पेरेंट्स नहीं है आसपास, उसके फ्रेंड्स नहीं है उसके आसपास उसको डिफेंड करने के लिए। सो एक ही समय में अगर ये 3 चीज़ें मिल जाती है देन वी हैव वायलेंस, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है? एक्सपोजर टू वायलेंस एंड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कि अगर सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ वायलेंस करो तो ठीक है, इसको पनिशमेंट वगैरह भी मत दो और इसके लिए चेयर वगैरह करो, जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं। या फिर जो वीडियो गेम्स होती हैं कि बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं और जितना वो वायलेंट होते हैं उतना ज़्यादा वो अच्छा खेलते हैं, उतना अच्छा उनका लेवल होता है, उतना अच्छा स्कोर होता है। दिस इज़ प्रमोटिंग वायलेंस, ठीक है। सो वायलेंस को अगर हम एज अ टूल यूज़ करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे वो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कहीं सड़क पे हो, घर पे क्यों ना हो, ठीक है, दैट कैन चेंज द रियल बिहेवियर, रील कैन इफेक्ट द रियल बिहेवियर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लीथल वेपन्स, अगर किसी कंट्री में गन बहुत ईजिली मिल रही है, एसिड बहुत ईजिली मिल रहा है, नाइफ बहुत ईजिली मिल रहा है, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उनको यूज़ करना पसंद करेंगे, ठीक है। अल्कोहल एंड ड्रग्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वायलेंस, ऐसा बहुत स्टडीज़ ने दिखाया है। एंड वायलेंस ड्यू टू वॉर्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट इज़ फेयरली कॉमन इन मैनी कंट्रीज़, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, हर तरह का जो वायलेंस हम देखते हैं कम्युनिटी में, इट कैन बी ड्यू टू एथिक्स, इट कैन बी ड्यू टू बिहेवियर एंड ऑल सच।
सुसाइड भी मतलब कॉमन है, हमने देखा था कि ये इंटेंशनल में सबसे कॉमन है एंड इट इज़ मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 34 एंड ये मेल्स फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। सो वी हैव पॉइजनिंग, हैंगिंग, सेल्फ इमोलेशन एंड ड्रॉनिंग, ये मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड मेथड्स हैं सुसाइड के, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इलनेस आर ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ सुसाइड। थैंक यू।